बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आपका बड़ा कॉर्पस जो है अब लॉक हो जाएगा आपकी पेंशन के लिए। तो जिन जिन अलग अलग मदों में आप निकाल सकते हैं पैसा ईपीएफओ से, वो आप नहीं निकाल पाएंगे, वो हिस्सा छोटा होगा। तो बिल्कुल सही विश्लेषण यहाँ पर शरद जी हमारे एक्सपर्ट वो दे रहे हैं। अब एक, क्योंकि समय मेरा लगभग समाप्त होने को, अंशुल जी इस पर अभी तो 3 मई तक तारीख बढ़ा दी गई है, लेकिन जो ये सारे सवाल हमने आज उठाए जो हमारे मन में, इन पे स्पष्टीकरण कब तक मिल सकते हैं, क्या उम्मीद करें हम? जी देखिए, आपने एकदम सही, ये प्रश्न एकदम वाजिब है। क्योंकि जजमेंट जब से आया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, तब से ये तीसरा या चौथा सर्कुलर हम देख रहे हैं, और हर बार उसमें कोई स्पष्टीकरण अपनी जगह पे आता रहता है भविष्य निधि संगठन की ओर से। और जहां तक मेरा मानना है, बहुत सी क्लैरिफिकेशंस आने बाकी हैं, स्पष्टीकरण आने बाकी हैं मेंबर्स के लिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें उस फैसले में सुनाई गई थी, बताई गई थी, जिन पे शायद अभी तक अमल नहीं किया गया है उन सर्कुलर्स के द्वारा। स्पेशली अगर आप देखें तो वो फॉर्मेट क्या होगा, किस फॉर्म में आप अपना ऑप्शन देंगे, उस ज्वाइंट डिक्लेरेशन को देंगे एज एन एग्जिस्टिंग मेंबर, वो भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। इनफैक्ट जो पुराना सर्कुलर आप देखेंगे, फरवरी का जो सर्कुलर आया था, उसमें भी ये चीज निकल के सामने आती है। जो रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हैं, जो आयुक्त हैं, उन पे भी निर्भर करता है वो किस तरह का फॉर्मेट बना के दे सकते हैं। तो पहली बात कि वो फॉर्मूला क्या रहेगा, कि आप कितने समय पहले जाके किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन एडिशनल दे सकते हैं। 1.16% का एडिशनल कंट्रीब्यूशन के ऊपर अगर कोई और क्लैरिफिकेशन है, और जो आप एडिशनल कंट्रीब्यूशन करेंगे, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो आज की डेट में अभी अभी नौकरी जिन्होंने करनी शुरू की थी, जी जो मेंबर्स आज की डेट में हैं और एक्सरसाइज करना चाहते हैं उस ऑप्शन को, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जी इस बात को पहले सोच समझ के उसके आदि बढ़ना। केवल इसलिए क्योंकि एम्प्लॉयर आ रहे हैं, आपकी संस्था आपके पास आ रही है कहने के लिए कि आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लीजिए, मत कीजिए। जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाए। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। आप दोनों की जो बातें मेरे ख्याल से आज कई लाखों लोगों का जवाब दे गई होंगी इस देश के अंदर, जिन्होंने भी कार्यक्रम सुना। और आगे तो क्योंकि अब ये सोशल मीडिया पर रहता है, तो आप इसे निकाल के 4 बार 10 बार यूट्यूब पे, फेसबुक पे रिवाइंड कर करके सुन लीजिए कि भाई क्या कहा है हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने, किसको ये ऑप्शन ऑप्ट करना है, कौन कौन सी चीजों में अभी स्पष्टीकरण आना बाकी, और किस कंडीशन में क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि मामला थोड़ा उलझा हुआ और जटिल है। और जैसा कहा कि अभी इसमें और लगातार स्पष्टीकरण आते रहेंगे। बहुत सारी चीजें जो आज हमने बात की शायद उतनी आगे कांस्टेंट ना रहे, लेकिन मोटा मोटा हिसाब किताब शायद आपको इस कार्यक्रम से जरूर समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। और जैसे जैसे इस पे बातें आगे बढ़ेंगी, एक बार फिर बैठेंगे और दर्शकों को और क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे। आज के लिए शुक्रिया, नमस्कार।